CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। संजीव चड्ढा वो पहले भी जीते हुए हैं, आज भी जीते हुए हैं और 2 तारीख को नहीं, सतपाल गुप्ता जी ने कोई गलत नहीं किया। 80% वोट संजीव चड्ढा की है कि चड्ढा साहब आप घर बैठो। व्यापार मंडल का चुनाव प्रचार पूरे चरम पर है। आपके साथ अन्याय भी हुए हैं। कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाले लोग हैं? बुलंदाबाद चंडीगढ़ व्यापार मंडल की होगी, वो श्री चड्ढा जी होंगे। संजीव चड्ढा को ही जिता रहे हैं जी। हमने सबने ये प्रण किया है भी इस बार ओनली संजीव चड्ढा। अगर 1 साल में काम नहीं दिखा पाते हैं तो क्या इनको वापस बुला लेंगे, दूसरे को प्रधान बनाएंगे? फिर बिल्कुल लोग इनको वापस बुलाएंगे। व्यापार मंडल का चुनाव प्रचार पूरे चरम पर है और व्यापार मंडल का चुनाव 2 मार्च को है। इसको लेकर के घमासान है और इसी घमासान को लेकर के हम बात करेंगे। जो हमारे 3 अतिथि हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुभाष नारंग जी, बगल में है व्यापार मंडल के एडवाइज़र बलविंदर सिंह जी और कोषाध्यक्ष राधे लाल जी। इन्हीं तीनों से आज हमारी बात होगी कि आखिरकार इस चुनाव प्रचार में क्या क्या परिस्थितियां बन रही हैं, कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाले लोग हैं और अगर जीतते हैं तो क्या उम्मीदें हैं। सबसे पहले सुभाष नारंग जी से हम बात करेंगे। नारंग साहब, आपने बहुत आंधी तूफान देखे हैं व्यापार मंडल में, कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं। बिल्कुल। आपके साथ अन्याय भी हुए हैं, अन्याय भी इसको लेकर के हम बात करेंगे। ठीक है। क्या अन्याय हुए और इसमें उसका बदला किस तरह से आप लेने जा रहे हैं मतदान के द्वारा? बदला तो नहीं कह सकते, बदला तो भगवान लेता है। हमारा तो है कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो हम तो उस किसका होगा नुकसान? नुकसान तो जो कर्म गलत करता है उसका नुकसान होगा जी। जो कर्म गलत करता है उसी का नुकसान होता है हमेशा। तो बाकी जिन्होंने कर्म अच्छे किए हैं उनका तो भला होना ही होना है जी। बहुत चुनाव देखे आपने। हाँ जी, हाँ जी। इस बार चुनाव में क्या अलग देख रहे हैं आप? अलग ये देख रहे हैं, लोगों के जो मन में एक चेंज की भावना थी वो भी उनकी पूरी हो रही है सबकी। और जो लोग ये भी कहते थे व्यापार मंडल कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, अब लोग चाहते हैं कोई नया लीडर आएगा तो शायद अपना जैसे बीजेपी को बहुमत मिला था तो वैसे हमारे को भी बहुमत मिलने वाला है। तो हम ज़रूर जीतेंगे। जीतने के बाद हमारा जो काम करने की हमारे अंदर जो भावना थी हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। टीम ऐसी बन रही है जो सचमुच काम करने वालों की टीम बनेगी। यानी कि इस बार का चुनाव जो होगा उसमें एक काम करने वाली टीम बनने जा रही है। हम बात करेंगे एडवाइज़र साहब से, बलविंदर सिंह जी से। क्या देख रहे हैं इस चुनाव में? और आप संजीव चड्ढा जी जो प्रधान के उम्मीदवार हैं और एक तरफ अनिल वोहरा जी हैं, आपने चुना है मुझे लगता है कि चड्ढा साहब को। क्या इनमें वो कौन सी खासियत है जिसको लेकर के आप इनके पक्ष में आ गए? पहले तो मुझे आज बहुत मान की बात है, मैं आपकी जो बुलंदाबाद है मैं आपके साथ बैठा हूँ। इसी तरह ही हम देखते हैं हमारी जो बुलंदाबाद चंडीगढ़ व्यापार मंडल की होगी, वो श्री चड्ढा जी होंगे। क्योंकि एक तो नवी लीडरशिप है, नवे बंदे हैं। हम नहीं चाहते भी, हर बंदा चाहता है भी नवे बंदे आगे आए। अभी पहले बोरा जी रहे हैं, ठीक है, बढ़िया। तो अब आगे तो नवे को आना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हम बहुत देर से लगे हुए हैं भी चंडीगढ़ व्यापार मंडल की जो नवी लीडरशिप है कैसे पैदा होगी। जी हम ही कहते रहेंगे भी नहीं नहीं हमें मौका दो। पहले उनको 5.5 साल का मौका दिया, 5.5 साल उन्होंने काम किया और भी अहदे पर उनके रहे हो बहुत। अब मेरी तो इच्छा सी भी हो ना, बड़े आराम से कहते भी आओ बच्चों आगे आओ। संजीव चड्ढा मेरा छोटा भरा है, बहुत मेहनती है। हमें उम्मीद है भी व्यापार मंडल के लिए अच्छा काम करेंगे। व्यापार मंडल के लिए अच्छा काम करेंगे। सुभाष नारंग जी से हमारी बात हो चुकी है, बलविंदर जी से भी हमारी बात हो गई। अब हम राधे लाल जी से बात करेंगे कि वो न्यू विज़न क्या है संजीव चड्ढा जी के पास, जिसको लेकर के आप कोषा अध्यक्ष रहते हुए भी
पूरे तन मन के साथ जुटे हुए हैं इस चुनाव को चड्ढा जी को जिताने के लिए? देखिए, ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि सारे दुनिया के लोग आईएएस अफसर, आईपीएस नहीं बन सकते। कोई कोई डायनामिक पर्सनैलिटी होती है। मैं 93 से चंडीगढ़ व्यापार मंडल के साथ जुड़ा हूँ। 5 साल पहले मैं एज ए फाइनेंस सेक्रेटरी रहा, 7 साल अब मुझे हो गए 12 साल। 12 साल में मेरा जो काम है, मैंने कभी नहीं चाहा कि मुझे आगे आके कोई प्रधान बनना है। अगर कोई आगे आता है, जैसे हमारे बच्चे आगे आते हैं ना, वो हमारे से बढ़िया काम कर रहे हैं। और हमें चाहिए कि अगर हमने 2 साल, 4 साल, 5 साल, इन्होंने तो 2 साल ही मांगे हैं कि मुझे 2 साल दो, मैं नहीं पसंद आऊँगा तो मैं आपसे दोबारा वोट नहीं मांगूंगा कभी। तो हमें इनको आगे ला के, इनके सिर पे हाथ रख के, आशीर्वाद दे के इनको आगे चलाना चाहिए। इनके अंदर हमने देखा है 9 साल से ये कॉरपोरेशन में काम कर रहे हैं और इनके काम करने का अंदाज ही सेपरेट है। जो कोई भी इसमें, चाहे अपोजिशन वाला भी है ना, वो भी आदमी कोई इनकी बुराई नहीं कर सकता कि इन्होंने कोई ऐसा काम किया हो कि किसी अफसर को मिलने में एक दूसरे से, जैसे कोऑर्डिनेशन कमेटी है हमारी कॉरपोरेशन की, जो वहाँ जैसे कॉरपोरेशन में काउंसलर जाते हैं ना, काउंसलरों की भी इतनी पूछ नहीं है। जो इनके पहुँचने पे हर आदमी पहचानता है और हर आदमी आपको काम करके देता है। नारंग साहब, हमने कई लोगों से बात करी व्यापार मंडल के, जिसमें पंछी जी, वोरा जी, सभी से हमारी बात हुई है। सतपाल गुप्ता जी चेयरमैन हैं, उन पर लगातार हमला हो रहा है कि उन्होंने जो मेंबर लेना था चुनाव कमेटी में, उस कमेटी में वोरा जी के कहने पर पंछी जी को नहीं लिया और इसलिए वो आक्रामक भी हैं और कहते हैं कि अगर प्रधान बनते हैं तो कुछ नियम बदले जाएंगे ताकि चेयरमैन के पास उतनी ताकत ना हो। आप क्या समझते हैं कि जो सतपाल गुप्ता जी हैं उन्होंने गलत किया है? नहीं, सतपाल गुप्ता जी ने कोई गलत नहीं किया। वो बहुत समझदार और अच्छे बिजनेसमैन हैं। उन्होंने बड़ा सोच समझ के काम किया है। जो भी अपना उनकी तो कोई बुराई का कोई मतलब ही नहीं है। जो हो रही है ना, वो गलत हो रही है। सतपाल गुप्ता जी बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं और बहुत अच्छे बात करने वाले हैं, बहुत अच्छा सोचने वाले हैं। तो उन्होंने जो भी किया है बिल्कुल ठीक किया है। कोई उनकी बुराई का कोई मतलब नहीं है। कहते हैं कि चेयरमैन को अधिक ये नहीं चाहिए कि चुनाव प्रचार में लग जाएं, लेकिन घर बैठे संजीव चड्ढा जी के लिए वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कोई कहीं हमारे साथ आप दिखाओ कि चेयरमैन साहब हमारे साथ गए हैं? साथ नहीं गए, टेलीफोनिक बात हो रही है हर जगह। टेलीफोन तो उनकी अपनी भावना है ना, वो तो हम किसी को रोक नहीं सकते। अपना चुनाव प्रचार वो होता है जो साथ जाके किसी के आगे हाथ जोड़ना। ऐसा कुछ नहीं है, ना वो गए हैं, ना उन्होंने कोई ऐसी बात की है। बाकी टेलीफोन पर भी मेरे ख्याल से तो नहीं किया होगा उन्होंने। तो अगर किया तो इसका कोई अपना वो बात गलत भी नहीं है। गलत भी नहीं है। बलविंदर जी, जिस तरह से व्यापार मंडल के बाहर रहते हुए कुछ लोग संजीव चड्ढा जी के उम्मीदवारी पर हमलावर हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, क्या व्यापार मंडल ने उन लोगों को ये अधिकार दे रखा है कि आप व्यापार मंडल में जो कुछ हो रहा है बाहर रह करके हमलावर हो जाएं? और व्यापार मंडल ने उनकी सुनी भी, क्या व्यापार मंडल को उनकी बातों को सुनना भी चाहिए जो व्यापार मंडल में है ही नहीं और सवाल खड़े कर रहे हैं? देखो, जो कमेटी है ना हमारी, बहुत सत्कार जो कमेटी है, हमारे चेयरमैन साहब हैं, प्रधान जी हैं, बाकी भी 5 मेंबर हमारे बहुत सत्कारत मेंबर हैं। मेरा तो मन कहता था भी इनको नहीं सुनना चाहिए, बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। जो हम व्यापार मंडल की बात सुनेंगे, ना कि किसी और की। और उनको भी मुझे ना बहुत अच्छा नहीं लगा। ये बदनामी किसकी होती है? व्यापार मंडल की होती है। चड्ढा साहब 12 साल से मेंबर हैं। और मैं एक बात बोलता हूँ भी, जो 5 साल किसी का मेंबर रहेगा ना मार्केट का, उसके बाद परमानेंट साढ़े संविधान में लिखा हुआ है, व्यापार मंडल के संविधान में, वो कहीं भी चुन लड़ सकता है, उसको कोई मना नहीं कर सकता। पता नहीं ऐसी बातें क्यों उठा रही हैं, मुझे लगता है। जबकि वो व्यापार मंडल के हैं भी नहीं, जबकि वो व्यापार मंडल के भी है नहीं। पता नहीं ऐसी बातें क्यों करते हैं। ये मतलब ये ना लोगों को अच्छी नहीं लगी बात। तो आप अपने काम बताओ हम क्या करेंगे। ऐसा नहीं भी तुसी लाछन लाओ किसी पर दूसरे पर, मतलब वो बहुत बुरी बात हुई है। बुरी बात है। लांछन लगाने के बजाय
कुछ काम करवा सकते हैं, अगर संजीव चड्ढा जी काम कर सकते हैं तो वो करवाना चाहिए, जैसा आप कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। राधे लाल जी, आप हर जगह घूम रहे हैं जी। अभी तक की स्थिति, यानी कि संजीव चड्ढा जी को कितने वोटों से जिता रहे हैं आप? मधुकर जी, शायद मैंने ये कल आपसे भी परसों पूछा था कि आपको स्थिति कैसी लगती है। मुझे तो लगता है कि हम पहले स्टार्टिंग में ये सोचते थे कि यंग चेहरा हमारे साथ आया है, शायद इनको 25-30-35% वोट पड़ जाएगी, मगर आज उत्साह देखते हुए हमें ये लगता है कि 80% वोट संजीव चड्ढा की है। कल को ये 85 भी हो सकती, 75 भी हो सकती है, इससे नीचे नहीं जाएगी मेरे हिसाब से। अनिल वोहरा जी और संजीव चड्ढा जी 2 उम्मीदवार हैं, कौन जीतेगा? इसमें तो कोई पूछने वाली कहने वाली बात नहीं है। संजीव चड्ढा वो पहले भी जीते हुए हैं, आज भी जीते हुए हैं, और 2 तारीख को आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। सामने रिजल्ट आ जाएगा। आप किसको जिता रहे हैं 2 नाम लेकर के? संजीव चड्ढा को ही जिता रहे हैं जी, और अच्छे मतों से, कोई छोटी मोटी फर्क नहीं होगा, बड़े मतों से ही संजीव चड्ढा जी जीतेंगे। आप किसको जिताएंगे? देखो जी, हम तो हमारी साथ तो हैं, लेकिन नाम लेकर के कहना ज़्यादा ठीक है। हमारी मार्केट है, हमने मार्केट ने पूरी ने मता ये मतलब बैग इकट्ठा करके मतलब बोला भी कैसे करें। हमने तो नए लीडरशिप को, जो संजीव चड्ढा जी हैं, कल मैं नहीं, मेरे साथ भी वो मार्केट है ना, क्योंकि हमारे दोस्त हैं, बात होती रहती है। हमने सब ने ये प्रण किया है भी इस बार ओनली संजीव चड्ढा, ओनली संजीव चड्ढा। लेकिन एक सवाल इसमें और भी खड़ा हो जाता है नारंग साहब, कि अगर 1 साल तक काम नहीं कर पाते हैं प्रधान, हाँ जी, हाँ जी, क्या उनको वापस बुला करके किसी और को प्रधानी के लिए लड़ाना चाहिए? अगर बिल्कुल काम नहीं करेंगे तो ये बात ठीक कह रहे हो आप कि हम कोशिश करेंगे कि चड्ढा साहब आप घर बैठो जी, या अपना बिजनेस संभालो, और हम अपना नया आदमी अब आपके साथ लगाते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर हम इंतज़ार नहीं कर सकते। जो लोगों के काम रुके हुए हैं या लोगों के काम हैं, उनकी बिना पर हम ध्यान नहीं रखेंगे। यानी 1 साल में काम करके दिखाना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं, क्योंकि उनकी अलग शैली है? देखो मैं सोचता हूँ एक ना बंदे का काम देखा जाता है। मैं लगातार इनसे मैं कम से कम 30 साल से जानता हूँ चड्ढा साहब को, 10 साल से इनका काम भी देख रहा हूँ। इनको एक बारी काम कह दो, फिर पीछे पीछे आप घूमते हैं। लेकिन आप उससे सवाल मेरा ये है कि 2 साल का टर्म है प्रधान का, अगर 1 साल में काम नहीं दिखा पाते हैं तो क्या इनको वापस बुला लेंगे, दूसरे को प्रधान बनाएंगे फिर? बिल्कुल, लोगों का राइट है। हम तो पहले भी 2 साल मांग रहे थे, हम 4 साल नहीं, क्योंकि कोई है ऐसे लोग हैं भी 2 साल में बना दो, 2 साल मैं बाद में ले लूँगा। हम तो पहले 2 साल लोगों से वादा किया था, 2 साल हमें दो। और मैं इस बात के भी आपके सहमत हूँ भी 1 साल चड्ढा साहब काम नहीं करेंगे, और हमको पूरे साढ़े व्यापार मंडल के राइट है इनको वापस बुलाने का, वापस बुलाने का। राधे लाल जी, क्या आप भी सहमत होंगे अगर 2 साल का अगर हम टाइम देते हैं और 1 साल में कुछ काम नहीं कर पाते हैं तो इनको बैक टू पवेलियन लाया जाए? मधुकर जी, आपसे वादा करते हैं, हमारी 1 साल में 2 जनरल बॉडी मीटिंग होती हैं। सेकंड जनरल बॉडी मीटिंग में अगर हमें लगता है कि ये इस काबिल नहीं है, हम इनको वापस बुलाएंगे, हम मुद्दा उठाएंगे जनरल बॉडी में। तो यानी कि संजीव चड्ढा जी को अपनी काबिलियत को लेकर के 1 साल का टाइम मिलेगा, अगर ये काम नहीं कर पाते हैं तो बैक टू पवेलियन। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया, थैंक यू मधुकर जी। हमारे तरफ से भी धन्यवाद। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।